मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है, अपनी घनी हरियाली, समृद्ध वन संपदा, आदिवासी संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। वनों, नदियों और जनजातीय परंपराओं से समृद्ध ये राज्य प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय विविधताओं का ऐसा संगम है जिसने सदियों से देश की पहचान को सुदृढ़ किया है। हालांकि भौगोलिक जटिलताओं और सीमित संपर्क के कारण इसके कुछ वनवर्ती और दूरस्थ क्षेत्र लंबे समय तक विकास की मुख्य धारा से दूर बने रहे। एमपी में डबल इंजन सरकार बनने के बाद विकास की गति भी जैसे डबल हो गई है। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर एमपी के विकास में, देश के विकास में जुटी है। इन्हीं क्षेत्रों को देश की प्रगति से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में सड़क कनेक्टिविटी को विकास का सबसे प्रभावी माध्यम बनाया गया। ये दृष्टिकोण केवल शहरी भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के सबसे दूरस्थ, वनवर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों तक आधुनिक बुनियादी ढांचे को पहुंचाने का आधार बना। जो एनएच बनाने हैं इस पिछड़े हुए क्षेत्र में, बालाघाट, कान्हा, सिवनी, जबलपुर से लेकर ये पूरे क्षेत्र का अध्ययन करके कान्हा क्लस्टर के नाम से एक योजना बनाकर गति शक्ति में मैं मंजूर करूंगा। 5 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे 50,000 करोड़ खर्चा करके हम मध्य प्रदेश में बना रहे हैं। मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी जिला बालाघाट भी ऐसे ही क्षेत्रों में शामिल रहा है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद ये जिला लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहा, जिससे बुनियादी ढांचे का विकास बाधित हुआ। दुर्गम वन क्षेत्र, सीमित सड़क संपर्क और असुरक्षा की स्थिति ने यहाँ के सामाजिक और आर्थिक विकास को धीमा कर दिया। नक्सलवाद से मुक्ति के बाद बालाघाट में शांति और स्थिरता की बहाली हुई और इसके साथ ही पुनर्विकास और प्रगति का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। इस परिवर्तन की सबसे मजबूत आधारशिला बनी सड़क कनेक्टिविटी। जैसा कि ये बालाघाट से गोंदिया 4 लेन का निर्माण जो है उस क्षेत्र के विकास में काफ़ी योगदान देगा। प्रोजेक्ट की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि इस एरिया में ट्राइबल क्षेत्र होने की वजह से भूमि अर्जन में दिक्कतें आएंगी और हो सकता है परियोजना में विलंब हो, लेकिन राज्य सरकार के सहयोग और हमारे अधिकारियों के कॉन्ट्रैक्टर की तत्परता से मिलजुल कर के प्रयासों से ये हुआ कि ये प्रोजेक्ट में भूमि अर्जन में भी कोई बाधा नहीं आई और समय से 6 महीने पूर्व कंप्लीट हो गया। इसमें अब बाईपास का हमने बालाघाट में बाईपास का निर्माण किया है जो कि 16 किलोमीटर है, जिससे शहर के अंदर का कंजेशन काफ़ी कम हो जाएगा। इस क्षेत्र में ये पहला 4 लेन हाईवे है जो कि बालाघाट मध्य प्रदेश के अंतिम जिले को महाराष्ट्र के प्रारंभिक जिले गोंदिया से कनेक्ट करता है। इसमें बम्बू क्रैश बैरियर का भी हमने इसमें उपयोग किया है तथा समय रहते हुए प्रदूषण को नियंत्रित करने के भी उपाय किए गए हैं। इसमें जो इसका छोटा पहाड़ी एरिया था हमने उसको भी कटिंग करके रोड इसमें निकाला है, दोनों तरफ ड्रेनेज का निर्माण किया है। इसके साथ साथ इसमें 3 बड़े ब्रिज, 2 आरओबी और 2 फ्लाईओवर का भी निर्माण किया गया है। इसके साथ अंडरपासेस और पुलियों का भी इसमें निर्माण सम्मिलित है। एक आरओबी जो कि बोस्टिंग गर्डर के प्राविधान के तहत बनानी थी, जिसका स्पान ज़्यादा था, जिसको कंप्लीट करने में 2 से 2.5 साल लगता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की तत्परता और रेलवे अधिकारियों के समन्वय से ये मात्र 6 महीने में कंप्लीट हुआ और कुल मिलाकर ये परियोजना जो 2 साल के लिए समय निर्धारित था जिसके लिए, वो मात्र 1.5 साल में कंप्लीट हुई। वनवर्ती और आदिवासी क्षेत्रों में सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं होती, बल्कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बाजार और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच का माध्यम बनती है। इसी सोच के साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बालाघाट गोंदिया राष्ट्रीय राजमार्ग NH 543 को क्षेत्रीय विकास की धुरी के रूप में विकसित किया गया। ये परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच संपर्क को सुदृढ़ करने के साथ साथ बालाघाट जैसे दूरस्थ जिले को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का माध्यम बनी है।
NH 543 परियोजना मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की तहसील लाल बर्रा के ग्राम लवादा से प्रारंभ होकर महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के ग्राम मुरपार तक विस्तृत है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 41 किलोमीटर है, जिसमें से 32 किलोमीटर मध्य प्रदेश में और 9 किलोमीटर महाराष्ट्र में स्थित है। ये मार्ग सिवनी, जबलपुर और शहडोल जैसे प्रमुख शहरों को नागपुर से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण अंतरराज्यीय कॉरिडोर है। NH 543 बालाघाट और गोंदिया को जोड़ता है सर। ये 41.210 किलोमीटर का हाईवे है, ये 4 लेन, और इसमें ये मेजर ब्रिज बना हुआ है। ये बॉर्डर पर है। ये मेजर ब्रिज 275 मीटर का है और हाई लेवल मेजर ब्रिज बना हुआ है। इसके पहले एक प्रायरली इसमें यहाँ पे एक सबमर्सिबल ब्रिज था पहले, तो उस वजह से प्रॉब्लम होता था। तो फिर बाद में ये ब्रिज हाई लेवल ब्रिज बनाया है। काफ़ी ये फ्लडिंग का बहुत प्रॉब्लम होता था और ट्रैफिक जाम हो जाता था यहाँ पे। इस वजह से ये हाई लेवल ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया गया और ये अभी फ्लड लेवल से काफ़ी ऊपर है। और इस ब्रिज के बनने से यानी कनेक्टिविटी स्मूथ हुई है बालाघाट और गोंदिया के बीच में। और ये बॉर्डर पर ही है जस्ट, और यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट भी है। यहाँ पे काफ़ी यानी लोग आते हैं इधर, और इधर यानी इस ब्रिज का यानी कन्वीनियंस के लिए काफ़ी यूज़ होता है इस ब्रिज का। हाई लेवल ब्रिज बनने के बाद से 275 मीटर का ब्रिज है ये स्लैब एंड गर्डर ब्रिज है ये। इसके ब्रिज के बनने के बाद से बालाघाट और महाराष्ट्र का मिलन हो गया है। यहाँ कनेक्टिविटी स्मूथ हो गई है और यानी आवागमन के लिए बहुत अच्छा हो गया है ये रोड। पूर्व में ये मार्ग 2 लेन अथवा सिंगल कैरेजवे स्वरूप में था, जहां बार बार जाम और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी। 4 लेन में उन्नयन के बाद सड़क की क्षमता, गति और सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विभाजित कैरेजवे, बेहतर रोड और आधुनिक ट्रैफिक प्रबंधन से यात्रा अब अधिक सुगम और सुरक्षित हो गई है। इस पुल के निर्माण में ओपन फाउंडे का हार्ड रॉक होने की वजह से ओपन फाउंडेशन का निर्माण किया गया है। और ये इस ब्रिज में कुल मिलाकर 25 मीटर के 11 स्पैन है। टोटल ब्रिज की लेंथ है 275 मीटर्स और इस पुल की हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 12 मीटर फ्रॉम दी वाटर लेवल, लोएस्ट वाटर लेवल। और इस ब्रिज में गर्डर 25 मीटर के RCC गर्डरों का इस्तेमाल किया गया है। परियोजना के अंतर्गत 3 प्रमुख पुल, वेहिकुलर अंडरपास, VUP और 2 फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। इनमें बो स्ट्रिंग गर्डर रेल ओवर ब्रिज तकनीकी दृष्टि से सबसे चुनौतीपूर्ण संरचना रही, जिसे केवल 6 महीनों में पूर्ण किया गया। पूरी परियोजना को निर्धारित 2 वर्षों के स्थान पर लगभग 1.5 वर्ष में पूरा किया जाना प्रभावी योजना और प्रबंधन क्षमता को दर्शाता है। पर्यावरण संरक्षण को परियोजना के प्रत्येक चरण में विशेष महत्व दिया गया। वृक्षारोपण, प्रभावी ड्रेनेज सिस्टम और बैम्बू क्रैश बैरियर जैसे पर्यावरण अनुकूल समाधानों को अपनाया गया। पहले बालाघाट से जैसे वाराणसी जाना पड़ता था तो बालाघाट में हमको आधा घंटा समय लग जाता था। अब जैसे बाईपास बनने से वो आधा घंटे की जगह मात्र 10 मिनट में कवर हो जाता है, मतलब 20 मिनट वहीं का समय बच जाता है। मतलब इस प्रकार समय की बहुत बचत हुई और हमेशा समय की बचत होते रहती है, इससे बहुत बड़ा लाभ है। ये हमारी सोच से भी बहुत अच्छा काम हुआ। ये रोड से बहुत संतुष्ट हैं हम लोग, इसमें किसी प्रकार कोई परेशानी है नहीं। NH 543 परियोजना ने केवल कनेक्टिविटी ही नहीं बल्कि क्षेत्र के सामाजिक जीवन को भी बदल दिया है। जिन गांवों तक पहुंचना पहले कठिन था, वे अब मुख्य मार्ग से जुड़े हुए हैं। इससे स्थानीय लोगों की आवाजाही आसान हुई है और विकास का लाभ सीधे समुदाय तक पहुंचा है। नेशनल हाईवे के अंतर्गत जो रोड का निर्माण हुआ गोंदिया रावणवाड़ी से लेकर लालबर्रा लवादा तक, और जो बना बखूबी से बना, बड़े ताकत के साथ में रोड का निर्माण हुआ और इसके फायदे भी बहुत सारे हुए। एक तो कृषकों के जो ज़मीन की कीमतें वो उसमें वृद्धि हुई। दूसरी बात है कि जो समय लगता था वो समय में भी कटौती हुई। तीसरी बात है कि जो ईंधन लगता था गाड़ियों में उसमें भी कमी आई। और चौथी बात है कि जो गाड़ियों में जो रिपेयरिंग के काम आते थे वो बहुत कम आने लगे। और इसी प्रकार से जो कार्यक्रम जो सरकार ने जो बनाई और उससे कृषक लोग, आम जनता, व्यापारी लोग काफ़ी प्रसन्न है और महसूस भी करते हैं। और जो छोटे छोटे धंधे वाले वो भी काफ़ी हद तक इसमें खुशी का माहौल अपने आप में इजहार कर रहे हैं।
NH 543 परियोजना ने क्षेत्रीय पर्यटन और व्यापार को भी नई दिशा दी है। कान्हा नेशनल पार्क, लांजी मंदिर और नहले सरा बांध जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक बेहतर पहुंच से पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ स्थानीय व्यापार, खनन गतिविधियों और औद्योगिक विकास को गति मिली है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। मैं विगत 2006 से जो है इस स्थान पे हूँ। जो पहले की अपेक्षा जो इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें, पहले 2 लेन था, 2 लेन की वजह से हमारा जो वर्कशॉप था बिल्कुल छोटा सा था, यहाँ पब्लिक बहुत कम आना जाना होती थी। लेकिन अब जब से नेशनल हाईवे मतलब 4 लेन जब से बनी है, तब से जो है जो सुविधाएं जो हुई है लोगों को, और जो मेरे दुकान का जो व्यापकता बढ़ी है, आप देख रहे हैं कि पहले छोटे स्तर पे था, अब तो थोड़ा सा बड़े स्तर पे करवा दिया गया है। मेरे लिए सुविधा ये हो गई कि मेरे लिए ट्रांसपोर्टेशन सबसे अच्छा हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन ऐसा है कि मेरे को रॉ मटेरियल ये सब चीज़ें बाहर से मंगवाने में गाड़ियाँ नहीं मिल पा रही थी। अगर गाड़ियाँ मिल भी रही है तो बोल रहे कि भैया कॉस्ट ज़्यादा लगेगा या टाइमिंग के साथ इश्यू आ रहा था, लेकिन अब आजकल ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर मान लो इमरजेंसी अगर सिचुएशन होती है तो नेशनल हाईवे से आना जाना इतना सुगम हो गया है कि यहाँ से मैं कोई भी बड़ी शहर की सिटी जाना है, मुझे 10 से 15 मिनट में मैं यहाँ से बड़ी सिटी जा सकता हूँ। पहले मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता था जाने में। समग्र रूप से NH 543 बालाघाट गोंदिया राष्ट्रीय राजमार्ग केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं है, बल्कि ये बालाघाट और आसपास के क्षेत्रों के लिए सुरक्षा, भरोसे और समावेशी विकास की नई पहचान बन चुका है। ये परियोजना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि जब सशक्त नेतृत्व, दूरदर्शी नीति और मजबूत कनेक्टिविटी एक साथ आती है, तो दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्र भी तेजी से विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं।